नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले ही घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ आजम खान साहब की नाराजगी की खबरें जो है चलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनसे कई बड़े नेता जो है मिलने का दौर जो है शुरू हो चुका है। शुरुआत में अखिलेश यादव गए, उसके बाद से आजम खान साहब का बयान सामने आता है और वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मैं अखिलेश यादव के अलावा किसी नेता से यानी कि पीडीए के किसी नेता से नहीं मिलूंगा। इसके पीछे की नाराजगी है या फिर वो वाकई में मिलना नहीं चाहते हैं। कुछ दिन पहले जो ये भी खबरें आ रही थी जो कई ऐसे जो नेता हैं जो पहले पीडीए का हिस्सा रहे थे, फिर बाद में जो है वो अखिलेश यादव जी के साथ रहे थे। चर्चाएं काफी लंबी है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। आजम खान की अटकलें जो मायावती की तरफ खिसकने को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी, इस बात में कितनी सच्चाई है। हमारे साथ स्वामी जी हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफी अच्छे से भांपने का कामकाज करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी से लगातार सवाल पूछते हैं और उत्तर प्रदेश के घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हो, उनसे आंख से आंख मिला करके सवाल जवाब करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज पर। धन्यवाद। सवाल ये अभी भी वही निकल करके आ रहा है, आजम खान साहब है, उनको लेकर के कई कई धाराओं में लगभग 100 से ज्यादा धाराएं जो है केस उन पर लगा दिया गया। बकरी के डकैती का, चोरी भी नहीं, डकैती का आरोप लगा दिया गया। जेल से बाहर आते हैं, कयास लगाए जाते हैं, मायावती की तरफ झुकाव रख सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मायावती जी की तरफ आजम खान जी झुकाव रख सकते हैं, और जो आपने बकरी का या जो भी मुकदमा बताया उन पे लगा हुआ है लगातार कई बार, तो मुकदमा तो कोई देखिए किसी तथ्य पे लिखा गया होगा, किसी ने लिखवाया होगा, कोई कंप्लेंडर होगा। ऐसे हम आप भी रोड पे खड़े कोई मुकदमा नहीं लिखता है, वो सच्चा झूठा न्यायालय का विषय है। बिल्कुल। दूसरा, हम मायावती की तरफ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मायावती कहीं ना कहीं अभी आपने देखा यूपी में अपनी रैली करी थी तो उन्होंने खुलेआम मौन समर्थन प्रदान कर दिया महाराज जी को कि वर्तमान सरकार बहुत अच्छी है। तो महाराज जी का जादू इतना प्रबल चल रहा है और महाराज जी के शासन में ही आजम खान जी अंदर गए हैं, तो मायावती तो करेंगे क्या वो। बाकी अखिलेश यादव के अलावा बाकी लोगों से ना मिलने का कारण भी यही है। अब आजम खान जी बाहर आ गए हैं, कुछ ऐसा करेंगे तभी तो भाजपा का वोट बैंक बढ़ेगा। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव जी के मुलाकात के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया था जो क्या आप नाराज हैं, तो आजम खान का जवाब आता है जो नहीं, यहाँ पे नाराजगी की बात नहीं, यहाँ पे एक औपचारिक तौर पर मुलाकात हुई थी। आगे आने वाले चुनाव में हम साथ लड़ेंगे। फिर क्या अभी से शुगबुगाहट चुनावी प्रक्रिया को लेकर के चालू हो गई है वहां पर? देखिए, आजम खान जी अगर नाराज हो भी जाएंगे तो क्या होगा। अब ओवैसी की पार्टी में तो जाएंगे नहीं, जाएंगे अखिलेश यादव जी की पार्टी में, उन्हीं के साथ रहेंगे। मंत्री सारा लाभ उन्होंने उसी पार्टी से लिया है। तो आजम खान जी मुस्लिमों के एक बड़े नेता के रूप में हैं और समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का कर ही रही है। और हाल फिलहाल में जैसे भी बहुत जगह समाजवादी पार्टी का डिम्पल यादव पर जो बयान दिया मौलाना ने, उस पर विरोध हुआ, अखिलेश जी चुप रहे, मौन रहे। तो कुल मिला के उनका एक मजबूरी है आजम खान जी की। हाँ, बिल्कुल मजबूरी है, क्योंकि उनको मजबूरी के कारण क्या है, अब कौन लेगा बताइए। मायावती जी की पार्टी में जाएंगे तो वहाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी का क्या हाल हुआ उनको पता है। हाँ। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी मायावती जी के शासनकाल में बड़े मुस्लिम नेता थे, जो मायावती में की पार्टी बीएसपी में मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करते थे। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों के लिए, और ब्रजेश पाठक भी उस समय बसपा में थे, आप सबको ज्ञात होगा, जो उस समय वर्तमान भाजपा के डिप्टी सीएम है। तो ये गुणा भाग है। तो मुझे लगता नहीं कि आजम खान को अखिलेश यादव के अलावा कोई और पूछेगा और उनका कोई अपना लाभ बनेगा। नहीं, ठीक है आप, लेकिन एक जो माइनॉरिटी मुस्लिम का सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो कहा जाता था आजम खान ही है। अभी भी कयास उन्हीं को लेकर के लगाया जा रहा है। फिर भी उन पर आरोप और अखिलेश यादव जी का ये कहना जो हमारी सरकार 2027 में बनेगी तो हम तमाम आरोपों से बरी करेंगे, इसका क्या मायने है? क्या वो योगी आदित्यनाथ जी के पथ पर चल पड़े हैं? नहीं, देखिए, ये पहले भी हुआ है सरकारों में कि जब उनके पसंदीदा नेता आते हैं तो उनके मुकदमे सरकार वापस ले लेती है, ख़त्म करा लेती है। और देखिए, सबसे बड़ा विषय है कि उन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, तमाम उन पे जमीनों के कब्जे के बहुत कठोर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे मुकदमे केवल हवा में हुए होंगे।